प्राथमिक तौर पे देश की जो सरकार है वो ज़िम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ये माहौल को बनाया। जो हिंसा हुई वो उसको मैं पूरी तरह से उसका विरोध करता हूँ, बहुत गलत है। और किसी भी परिस्थिति में आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, एक लोकतंत्र में उसके हल ढूंढने के तरीके हैं। आरएसएस का एजेंडा है, मुख्यमंत्री आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं अपने, और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो आरएसएस के विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। संविधान के जो फ़र्ज़ हैं उनको एक तरफ रखा जाए। 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा की खबरें तो आपने नेशनल मीडिया पे देख ही ली होंगी। उनकी जो लाइन है, जो कैप्शन है, वो भी आपने पढ़ा होगा। वहाँ के आपको बताया गया वहाँ के बारे में कि पुलिस वालों पर पत्थर चलाया गया, उन्हें घेर कर मारने की कोशिश की गई। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में अभी तक जो सच्चाई है वो सामने नहीं आई। हमारे साथ हर्ष मंदर साहब है, ये वहाँ पर गए, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी उन्होंने देखी, लोगों से बात किया। हम इनसे जानेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ, आपको लोगों ने क्या बताया। देखिए, उत्तराखंड में कई महीनों से, कई सालों, कुछ हाल ही के सालों में एक नफ़रत का माहौल बढ़ाया जा रहा है। ऐसे प्रदेश में जहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द उसका पीढ़ियों से उनकी एक परंपरा रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि देश के उस प्रदेश में मुसलमानों के लिए जगह अब नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से हिंदुओं का पवित्र ज़मीन, जैसे मक्का और मदीना या वेटिकन है, वैसे हम इसको बनाना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सोच है, क्योंकि संविधान ने ये आश्वस्त किया है देश के मुसलमानों को कि उनको बराबर का हक, वो किसी भी जगह जाएं, किसी जगह भी रहें, किसी भी जगह पे व्यापार करें, हम अपने फैसले, क्यों वो बराबर के नागरिक हैं इस देश में। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी हुआ है, और जो मुख्यमंत्री मज़ार जहाद की बात करते हैं, बहुत विचित्र सोच है कि एक जिहाद के तौर पे मज़ार बनाए जा रहे हैं और उनको तोड़ा जाना है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने 3000 मज़ारों को तोड़ा है और उससे उनको बहुत गर्व है। मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही एक किस्म के एक असंवैधानिक सोच है, नफ़रत को पैदा करने वाला सोच है। तो ये किसी एजेंडे के तहत किसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? एजेंडा बहुत साफ है, आरएसएस का एजेंडा है। मुख्यमंत्री आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं अपने, और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो आरएसएस के विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। संविधान के जो फ़र्ज़ हैं उनको एक तरफ रखा जा रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। वहाँ के जो लोग हैं, जिन लोगों से आप बातचीत करके आए, उन्होंने क्या बताया कि किस तरह से पूरा मामला शुरू हुआ और इतना घातक जो रूप ले लिया, जलाना, वहाँ पे बाइक जलाई गई, गाड़ियाँ जलाई गई, वो सारी चीज़ें कैसे हुई? देखिए, जो वहाँ के समुदाय हैं, जब कहा गया कि मस्जिद को हटाना है और मदरसे को हटाना है, उसका विरोध ज़रूर किया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे उनका हक था। और कोर्ट में भी गए और हाई कोर्ट में गए, सीलिंग भी हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। व्यवहारिक है, विवाद का हक है, विवाद के हल ढूंढने के तरीके भी एक लोकतंत्र में हैं। उसको अचानक पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँच के उन्होंने तोड़ा। अचानक जब केस की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही थी, इसके बीच में, और प्रॉपर्टी ऑलरेडी सरकार के कब्ज़े में था सीलिंग के बाद, उसके बाद अचानक उसको जो उन्होंने बुलडोज़ किया, और फिर महिलाएं जिन्होंने रोकने की कोशिश की, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, उनको जिस तरह से खदेड़ा गया, उस सब से एक रोष बना। लेकिन उस रोष के बाद जो हिंसा हुई वो उसको मैं पूरी तरह से उसका विरोध करता हूँ, बहुत गलत है। और किसी भी परिस्थिति में आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, एक लोकतंत्र में उसके हल ढूंढने के तरीके हैं। लेकिन आप थाना में जाके, कुछ लोग जाके जला के उसको करें, गाड़ियों को जलाएं, हिंसा करें, इससे मतलब हम गांधी जी से कई बार कहते थे कि नफ़रत से आगे हमें लड़ना है, तो नफ़रत से ही हम नफ़रत से लड़ेंगे तो नफ़रत ही गहरा होगा। तो हमें ये सीखना होगा कि हमें
हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसका हम विरोध करें, हिंदू मुस्लिम मिल के आपके साथ खड़े होकर विरोध में शामिल होंगे, देश के कोर्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के तरीके हम इस्तेमाल करेंगे, अहिंसक तरीके से, लेकिन हिंसा जिस परिस्थिति में हो वो गलत है। सर, आपने पूरे सिचुएशन को ग्राउंड पर जाकर जाना है, समझा है, तो आपके हिसाब से ये जो हिंसा हुई है, इतने लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं मानता हूँ कि प्राथमिक तौर पे देश की जो सरकार है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ये माहौल को बनाया, उसको बढ़ाया, और वो उनको जानना चाहिए था कि आप इन परिस्थितियों में एक धार्मिक स्थल को जाके तोड़ेंगे तो रोष तो होगा, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो बिल्डिंग ऑलरेडी उनके कब्ज़े में था, न्यायालय में फ़ैसला हो रहा था। तो प्राथमिक जिम्मेदारी तो सरकार की है, लेकिन जिन लोगों ने हिंसा की उनकी भी जिम्मेदारी है।